एक दिन जब जाफिन बेम्बो काट रहा था तभी उसके ऊपर अचानक कई सारे बेम्बो से कोई हमला करने लगता है। वो अपनी स्किल से खुद को बचा लेता है। असल में उसके ही सीनियर्स पर हमला कर रहे थे और जाफिन उन सबसे बचने की कोशिश कर रहा था। लॉर्ड सॉन्ग उसको लड़ाई के लिए ट्रेनिंग कर रहा था और जाफिन भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। उसके सभी दोस्त उस पर एक साथ हमला करने लगता है और जाफिन भी उन सबसे बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब सभी लोग अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस पर हमला करते हैं तब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को समन करने की कोशिश करता है और वो फेल हो जाता है। हालांकि वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जिस बेम्बो पर खड़ा था वो बेम्बो टूट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उनके अटैक से बच जाता है। जाफिन काफी उदास था क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को समन करने में फेल हो गया। वही बाकी लोग कहते हैं कि इसे अभी और प्रैक्टिस करना चाहिए, ये अभी वहां तक नहीं पहुंचा है जहां वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक कर सके। हमने काफी कोशिश की पर इसकी पावर्स अनलॉक ही नहीं होती है। सॉन्ग जाफिन को सांत्वना देते हुए बोलता है, अभी तो तुम्हें बहुत आगे जाना है, इस असफलता से निराश मत हो। जाफिन बोलता है, मैंने अपने भाइयों को फिर से निराश किया और सभी वापस जाने लगते हैं। एक लड़का जाते जाते बोलता है कि इसका कल्टीवेशन इन सालों में काफी धीमा हो गया है, तो दूसरा बोलता है कि इसका मन अभी स्थिर नहीं है। और वो लोग बातों बातों में बोलता है कि उसे उसका मन शांत और कठोर बनाना होगा। तभी जाफिन को सोचता है और वो प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है। जब बाकी लोग उनके आसपास के ऑरा में चेंजेस देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं और पीछे देखते हैं। तभी उनके मास्टर भी वहां उसे ये सब करता हुआ देख लेता है। जाफिन का प्रैक्टिस खत्म हो जाता है। तभी बाकी लोग जाफिन के पास दौड़कर आ जाते हैं। सॉन्ग बोलता है, अगर तुम लगातार ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन जरूर कामयाब होगे। और बाकी लोग भी जाफिन को बधाई देते हैं। तभी उनके मास्टर वहां आकर बोलता है कि लगता है आज कोई मेरा खाना बनाना भूल गया है। उसके बाद सभी लोग बात करते करते वापस चले जाते हैं। जाफिन भी खाना बनाने के लिए चला जाता है। बाद में जाफिन अकेले ही जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उस पर कोई फल फेंकता है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तभी उसके टोकरी में हलचल होने लगती है। वहां से एक छोटा बंदर निकलता है और वो जाफिन पर बेम्बो से हमला करके भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जिंगयू अपने सेट में अपने हुनर का प्रदर्शन दिखा रहा होता है। उसके आसपास के लोग उसका हुनर देखकर बहुत ही प्रभावित होते हैं और बोलते हैं, इन 5 सालों में ये बहुत ही आगे बढ़ गया है। तभी दूसरा बोलता है, मास्टर खुद इसे सिखाता है, आगे तो बढ़ेगा ही। तभी एक डिसाइपल सामने आकर बोलता है, जिंगयू तुम कभी भी हमसे लड़ाई नहीं करते। उस डिसाइपल का नाम फेंग है। फेंग उसे चुनौती देता है। जिंगयू भी लड़ाई के लिए राजी हो जाता है। फिर वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। दोनों ही अच्छे प्रदर्शन दिखाते हैं, लेकिन अंतिम अवसर पर जिंगयू फेंग के गले में तलवार रख देता है। तभी एक सीनियर डिसाइपल आ जाता है और फेंग को बचा लेता है। सीनियर फेंग को बोलता है कि तुम्हें ऐसा लड़ाई नहीं करना चाहिए, वो तुमसे बहुत अच्छा है। वो फेंग के पास आकर बोलता है, खुद को और एम्बेरस मत होने दो, और जिंगयू की तारीफ करने लगता है। यहाँ जाफिन और लिंगर साथ में बैठकर खाना पका रहे होते हैं। जाफिन पूछता है, हमें और कितनी देर रुकना होगा? तो लिंगर बोलती है, तब तक जब तक वो बंदर यहाँ नहीं आ जाता है। वो हर रोज तुम्हारे प्रैक्टिस में अड़चन पैदा करता है। आज उसे मजाक सकाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम भी लिंगर नहीं है। लिंगर बोलती है कि वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तभी जाफिन उसे खाने के लिए खाना परोसता है। तभी अचानक से बंदर आकर लिंगर का खाना चुरा कर खा लेता है। लिंगर को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो उस बंदर पर हमला कर देती है, पर वो चूक जाती है और बंदर जाफिन के ऊपर कूदकर उसका भी खाना चुरा कर खा लेता है। फिर वो दोनों उस बंदर को पकड़ने के लिए जंगल के अंदर की ओर भागने लगते हैं। लिंगर बार बार हमला करती है पर वो चूक जाती है। जाफिन बहुत थक जाता है। फिर लिंगर उसे अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, पर वो दोनों चलते चलते बाद में डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं। फिर वो बंदर उन पर हंसने लगता है और वो दोनों फिर से उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लिंगर बोलती है, यहाँ से मैं उसे ढूंढूंगा, तुम यही रुको, और जाफिन को धक्का दे देती है। फिर जाफिन लिंगर को ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। उसके बाद वो नीचे उतरने लगता है। वो लिंगर को इधर उधर ढूंढने लगता है और उसे वो दिख जाता है। जाफिन उसकी ओर कदम बढ़ाता ही है कि उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर सूखने लगता है। फिर वो जैसे तैसे करके लिंगर को वहां से दूर लेके आता है। उसके बाद वो उस बंदर को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसका वो चमकीला पत्थर उड़ के बाहर आ जाता है और पानी की तरफ चलने लगता है। जाफिन बंदर को दूर फेंक देता है। जाफिन उस पत्थर को रोकने की बहुत कोशिश करता है, और वो भी उस पत्थर के साथ पानी में घुस जाता है। वो खुद को जैसे तैसे संभाल लेता है। तभी उसे नीचे से एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। वो अनजान ताकत यानी वो लकड़ी उसके बगल में आ जाती है और उसके चक्कर लगाने लगता है। फिर वो उस पत्थर को अपने भीतर समा लेता है। जाफिन उस अनजान शक्ति को अपनी पूरी ताकत से पकड़ लेता है, पर वो वही बेहोश हो जाता है। जब